हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कि आप लोगों का जो हिंदी कोर है इसमें किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 7 और 8 फरवरी को। इसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट 1। हमारे चेस्ट में पेन हो रही है, इतना दर्द हो रहा है जिस कारण से मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का क्लास ना रुके। इस कारण से मैं आप लोगों का क्लास जो है लैपटॉप पर दे रहा हूँ। हमारी तबीयत जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों को फिर से डिजिटल बोर्ड में क्लास करवाने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों का क्लास रुक जाए, जिस कारण से मैं आप लोगों के लिए जब इतना स्ट्रगल कर रहा हूं। बस आप लोग अपने मेहनतों का बस आप लोग अपने आप में जायजा लीजिए कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, उसका आप लोग 50% मेहनत कीजिए। याद रखिएगा आपका रिजल्ट 100% बेहतर होगा। तो आप लोगों के लिए मैं जो आप लोगों का सेट 1 लेकर आया हूँ ना, ये हमारे टीम के द्वारा तैयार किए गए 5 सेट है। क्या आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को 5 सेट प्रोवाइड कर दें? तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये हम लोग का सेट 1 होगी, जहां पे हम लोग को टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले पहले इन 5 मॉडल सेट को अच्छे ढंग से कवर कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार है सर कि हम लोग 5 मॉडल सेट 5 सिलेक्टेड सेट हम लोग करने के लिए राजी है? तो एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना भूलिएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे हमारी तबीयत सही हो जाएगी मैं आप लोगों को फिर से डिजिटल बोर्ड में क्लास देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं कितना ऐसा स्टूडेंट्स है जो हमारे वीडियो के लिए वेट करते होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। सबसे पहले आपको देखना होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 नंबर तक आपका पैसेज से पूछे जाते हैं। और पैसेज बहुत ही इजी होते हैं। 2 पैसेज होते हैं, एक 4 मार्क्स का पैसेज होता है और एक पैसेज होता है 4 मार्क्स का। इन 4 मार्क्स का ये पैसेज तो आप इजीली से क्लियर कर लेंगे। आप पढ़ेंगे तो आपका 4 मार्क्स यहाँ पे इजीली से क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगला जो पैसेज होगी ना, ये पैसेज वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो पोएट्री सेक्शन को अच्छे ढंग से स्टडी किए हैं, तभी जाकर उनको क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पैसेज के अलावा आपके पेपर में जो आप लोगों का 22 क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो कहाँ से कैसे किस प्रकार से पूछेंगे हैं, सारा क्वेश्चन आपको सामने सेट नंबर 1 में मैं आपको सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का याद रखिएगा जो अभिव्यक्त और माध्यम होती है इसके रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन है सर हम लोगों के सामने क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार वाचक किससे माना जाता है? जो भारत का पहला समाचार वाचक जो है उसको हम लोग किसको मानते हैं? देवर्षिक नारद को। क्या हो जाएगी सर? देवर्षिक नारद, यानी बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए कि धरती और देवलोक के बीच संवाद के लिए कौन थे? तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका राइट आंसर हो जाएगा नारद। कौन है सर? नारद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, तो ऐसा ना सोचिए कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगी। ये क्वेश्चन अधिकतर मैं देख रहा हूँ 2020 और 2022 के पेपर के रिगार्डिंग। महाभारत के युद्ध का विवरण सुनाया था। सबसे पहले महाभारत का जो युद्ध हुई थी वो किसने सुनाया था? संजय ने। किसने? संजय। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 12 है। देवार्षिक नारद का वाद्य यंत्र था। जो देवार्षिक नारद है इसका वाद्य यंत्र का नाम क्या था? सितार, वीणा, इकतारा या गिटार? तो बताएंगे सर वीणा नाम था। क्या नाम था सर? वीणा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए और बाकी में जो जितना भी आप लोगों का एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है याद रखिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहला कैटेगरी में आप लोगों का बुक से क्वेश्चन आएगी। दूसरा कैटेगरी में लिटरेचर सेक्शन। सर लिटरेचर सेक्शन ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि 15 मार्क्स का आपका पेपर में 3 क्वेश्चन होगी, 5-5 मार्क्स का 15 मार्क्स का होगा। निबंध लेखन का एक क्वेश्चन होगा, लेटर से एक क्वेश्चन होगा और एक होगा जनसंचार किसे कहते हैं, संपादक किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, कक्कार किसे कहते हैं, कक्कार के कितने प्रकार होते हैं, ये सब एक क्वेश्चन आएगी। तो 5 मार्क्स का आपका 3 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स। मैं वादा करता हूं मेरे दोस्त कि अगर आप चैनल पर नहीं आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। हिंदी कोर का प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। लेटर किस प्रकार का लेटर आएगी, किस प्रकार का निबंध लेखन आएगा, किस प्रकार से आपके पेपर में जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, संचार किसे कहते हैं, रेडियो क्यों जरूरी है, आज के इंटरनेट का दौर किस प्रकार से चल रही है, सारा चीज़ ना मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक एक करके मैं बता चुका हूँ। एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारा चीज़ को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 15 मार्क्स आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ जो आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मैं बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग इजीली से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सर देखते हैं
अगला क्वेश्चन है कि हमें जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए हैं। जो हमें जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए, तो बताएं सर अंग्रेजों से। कहाँ से, अंग्रेजों से। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 है सर कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए, उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से या दक्षिण में। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा पश्चिम से। कहाँ पे, पश्चिम से प्राप्त हुई है। कैसे, क्योंकि देखिए पश्चिम की तरफ कौन है, गोवा। याद रखिए क्या हो जाएगी, सबसे पहले रेडियो का आविष्कार वहीं पे हुआ था, सबसे पहले कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि मानव जीवन अब असंभव नहीं है। मानव का जीवन जो है अब बिल्कुल असंभव नहीं है। क्यों, क्योंकि संचार के बिना मानव, याद रखिएगा संचार के बिना भी चल सकता है। याद रखिएगा, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अब आपको पुस्तक से रिलेटेड, आपकी बुक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ। जहाँ हरिवंश राय बच्चन है इसका जन्म कहाँ पे हुए थे, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सवाल पूछे गए हैं। तो बताएंगे हरिवंश राय बच्चन जो है इसका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जितना भी इंपॉर्टेंट पोइट्री है, यानी कवि है, उसको आपको याद रखना होगा। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अशोक धनवा, उसके बाद हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद, इस सब के बारे में ना इसका जन्म कहाँ हुई थी, इस सब के बारे में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये ना तो आपको पता है ना ही मुझे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो चर्चित जो कवि होती है ना उसको आपको याद कर लेना है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए, पतंग कविता के रचनाकार कौन है। अब सभी को पता है कि जो पतंग लिखने वाले कवि थे वो है आलोक धनवा। कौन है सर, आलोक धनवा जी है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, कवि के अनुसार दूरदर्शन अपने स्वार्थवश क्या गलत कर रहा है। तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 18 है, अपाहिजों को अपमानित कर रहा है। क्या, अपाहिजों को अपमानित कर रहा है, मतलब बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। देखिए आप सभी से पूछा गया है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध जो है इसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो बताएंगे सर ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पे, ग्वालियर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, शमशेर बहादुर सिंह ने किसका संपादन किया था। जो शमशेर बहादुर सिंह ने किसका संपादन किया था ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सर, हिंदी उर्दू कोश का। किसका, हिंदी उर्दू कोश का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और बिल्कुल आप लोग ऐसा ना सोचिए कि ये क्वेश्चन जो है हम जो बता रहे हैं ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं छपेगी। बिल्कुल आपके पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन छपेगा, 2 कॉपी। याद रखिएगा निराला किसे कवि है, जो निराला है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। देखिए यहाँ पे आपका आधा नाम दिया हुआ है, तो आपको देख कर डरना नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका निराला का संबंध होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से कंटिन्यू जो है ना लगातार पूछते जा रहे हैं। तो हो सके आपके पेपर 2024 में जो आप लोग अभी 7 तारीख और 8 तारीख को एग्जाम होने वाले उसमें जाके छप सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस प्रकार का कवि है। तो बताएंगे सर छायावादी। क्या हो जाएगी सर, छायावादी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी का नाम था। जो फिराक गोरखपुरी है इसका नाम था रघुपति शाह, रामपति शाह या रघुवीर शाह, या इनमें से कोई नहीं। तो फिराक गोरखपुरी का जो मूल्य नाम है ना, याद रखिए उसका मूल्य नाम है गुरुपति शाह। क्या हो जाएगी, रघुपति शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि धान के खिला को क्या कहते हैं। जो धान है उसके खिला को क्या कहा जाता है, लावे। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा लावे कहा जाता है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। और जैसे ही हमारी तबीयत सही हो जाएगी फिर से आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में क्लास देने की कोशिश करूँगा। देखिए मुझे खड़ा होने का ताकत नहीं है, बोलने का ताकत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ ना कि आप लोगों का क्लास रुक जाए। मैं चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह से 3-4 सेट में बता दूँ और आप लोगों के अंदर में थोड़ा सा भी अगर नॉलेज आ जाए, और अगर इसी सेट से रिलेटेड अगर 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाए तो आप इजीली से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं। मैं ये सोचकर आप लोगों को स्टडी करा रहा हूँ ताकि आपके पेपर में क्वेश्चन ना छूटे। और पहले से ही मैं बता रखा हूँ कि कोई भी टॉपिक लिए हैं आप 30 में से 30 का पहले से ही आप वादा कीजिए, अपने दिल को पे हाथ रखकर कहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम 30 में से 30 क्लिक करके मुझे लाना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, छोटा मेरा खेत कविता में किसका प्रधानता है। देखिए छोटा मेरा खेत जो कविता है इसमें काल्पनिक तत्वों के बारे में बताया गया है। किसका, काल्पनिक तत्वों के बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे क्या जयकारा लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे हैं ना वो क्या जयकारा लगाते हैं। बच्चे बोला करते थे बोलो गंगा मैया की जय। क्या बताया था सर, बोलो गंगा मैया की जय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, चार्ली की फिल्में किस पर आधारित है। जो चार्ली है
है उसका फिल्म किस पर आधारित है, भावनाओं पर, यथार्थवाद पर, विचारों पर या कल्पना पर। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भावनाओं पर। अभी तो मैं आप लोगों को सेट 1 बता रहा हूँ। इस तरह से ना हमारी टीम के मेंबर ने 5 सेट तैयार किए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ना कि एग्जाम हॉल घुसने से पहले मैं आप लोगों को 5 सेट अच्छी ढंग से मैं करवा दूँ, ताकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पेपर में क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाए तो आप इजीली से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए तो हम इजीली से सॉल्व कर लेते हैं? चलिए इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 है कि चार्ली का पिता कौन था। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो चार्ली जी है, चार्ली उनके पिता कौन थे, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चार्ली का पिता का नाम था, याद रखिए क्या, यहूदी। क्या था कि किस प्रकार था उनका पिता, यहूदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चार्ली से संबंधित आपके पेपर में 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी, सॉरी 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी। हमारा वतन तो जी लाहौर है, यह कथन किसने कहा। ये जो हमारा वतन जो तो लाहौर है, यह कथन किसने कहा था। तो बताएंगे सर 28 है इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाना चाहिए। याद रखिएगा सिख बीबी ने कहा था। किसने कहा था, सिख बीबी ने कहा था। किससे, सौफिया से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, शिरीष के फूल को किस भाषा में कोमल का माना जाता है। शिरीष के फूल जो है किस भाषा में कोमल माना जाता है। तो 29 का आंसर हो जाएगी संस्कृत। क्या हो जाएगी सर, संस्कृत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा किस प्रकार किसका आधार नहीं होना चाहिए। जो जाति प्रथा है वो किसका आधार नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए श्रम विभाजन का। किसका हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा श्रम विभाजन, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी ढंग से जो है हम लोगों ने लेक्चर 1 देखे। क्या, लेक्चर 1 देखे। इस तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर 5 लेक्चर को हम लोगों को एग्जाम से पहले जल्दी से कवर करवा दीजिए, तो बिल्कुल आप लोग कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट करना ना भूलेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कितना से स्टूडेंट्स जो हमारे वीडियो का वेट करते होंगे, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।